गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा शारीरिक विकास। मानव जीवन में शारीरिक विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आप सबको पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर व्यक्ति का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो उसका मानसिक विकास, उसकी भाषा का विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, उसका जो है व्यक्तित्व का विकास, बाकी सारे विकास इसी पर ही डिपेंडेंट होते हैं। अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो बाकी के विकास भी अच्छे होते हैं। शारीरिक विकास के अंतर्गत बच्चों हम बालक की वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं, उसके अंगों के विकास के बारे में पढ़ते हैं कि बालक के शरीर में कितनी उसकी हाइट हो गई, कितना उसका भार में जो है वो ग्रो करा, कितना भार उसका बढ़ा, कितनी उसकी लंबाई बढ़ी, उसके बाकी के जो आंतरिक अंग हैं, हृदय है, मस्तिष्क है, उसकी किडनीज हैं, उनके भार में कितना परिवर्तन हुआ, वो कितना कार्य करना लग गए हैं, इन सब के बारे में हम शारीरिक विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। शारीरिक विकास जो है वो गर्भकालीन अवस्था से ही शुरू हो जाता है। हमने पहले पढ़ा है कि गर्भकालीन अवस्था में बालक के सभी अंग बन जाते हैं और साथ साथ उसके अंग कार्य भी करने लग जाते हैं। तो वो अंग अब आगे कैसे विकसित होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गर्भकालीन अवस्था के बाद जो सबसे पहली अवस्था आती है वो है शैशवावस्था। तो हम शैशवावस्था में शारीरिक विकास पढ़ेंगे कि शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास, शरीर का विकास कितना होता है। शैशवावस्था जो है ये जन्म से लेकर 14 दिन तक की अवस्था मानी जाती है। 14 दिन तक की, जन्म से लेकर 2 सप्ताह या 14 दिन तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अवस्था में लंबाई में कितना फर्क पड़ता है। आप सब ने बच्चों नवजात शिशु देखे हुए हैं, उसको जन्म लेते तुरंत भी देखा होगा और लगभग 2 हफ्ते बाद भी आपने देखा होगा। क्या उसकी हाइट में कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता। तो उसकी जो लंबाई है वो लगभग 18 से 20 इंच की जन्म के समय होती है और 14 दिन मतलब 2 सप्ताह के बाद उसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है बच्चों, क्योंकि ये जो समय है 2 सप्ताह तक बालक बाहर के वातावरण में समायोजन कर रहा होता है, क्योंकि पहले वो एक लंबा टाइम 9 माह का टाइम अपनी माँ के गर्भ में रहकर आया होता है। उसे उस एनवायरनमेंट की हैबिट हो चुकी होती है, वो एनवायरनमेंट उसका चेंज हो जाता है। वो गर्भ के एनवायरनमेंट से बाहर निकलकर वातावरण के साथ समायोजन करने में उसको 14 दिन लग जाते हैं। तो इस समय उसकी हाइट में, उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता है। दूसरा आ जाता है इसमें भार। जन्म के समय अगर बालक का भार 3 से 3.5 किलोग्राम है तो लगभग 14 दिन के बाद उसका भार बढ़ना शुरू होता है। इस समय तक वजन में कमी आती है। इसका भी यही रीज़न है, आप लोगों ने नोट भी करा होगा कि जब बालक जन्म लेता है तब वो मोटा मोटा सा, फूला फूला सा लगता है। अगर हम उसको 1 वीक बाद देखें दोबारा तो वो वीक लगने लग जाता है, क्योंकि उसका वजन सामान्य से कम हो जाता है। इसका भी यही रीज़न है, क्योंकि माँ के गर्भ के बाद वो अपना पोषण अपने आप करने लग जाता है और साथ साथ वातावरण के साथ समायोजन ना बैठने के कारण भी उसके वजन में भी कमी आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है शारीरिक अनुपात। शारीरिक अनुपात के अंदर हम उसके विभिन्न अंगों का अनुपात देखते हैं कि उसके फेस के जो अंग हैं वो सामान्य जो है बाकी के अंगों के साथ कैसे चेंज लगते हैं। तो शारीरिक अनुपात में सबसे पहला आ जाता है सिर का अनुपात। आप लोगों ने नोट भी करा होगा बच्चों, जो नवजात शिशु होते हैं उनका सिर सामान्य व्यक्तियों की तुलना में या सामान्य जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी तुलना में बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि सामान्यतः 8 हेड थ्योरी होती है कि हमारा जो सिर है हमारे शरीर का 8वां हिस्सा होता है, लेकिन बालक का जो सिर है उसके शरीर का 4था हिस्सा होता है। मतलब उसके सिर का अनुपात बॉडी से 1:4 का रहता है।
वैसे जो अनुपात होता है सामान्यतः 1:8 का होता है, लेकिन बालक के अंदर ये अनुपात 1:4 का होता है। तो नवजात शिशु का जो सिर है वो बाकी अंगों की तुलना में, उसके शरीर की तुलना में बड़ा बड़ा दिखाई देता है और बालक का सिर ही सिर दिखता है। नेक्स्ट आ जाता है नाक का अनुपात। बालक का जो नाक है बच्चों वो फेस पर बड़ा बड़ा सा दिखता है, ऐसे लगता है कि फेस पर नाक के अलावा बाकी कोई अंग नहीं है। नाक का साइज सामान्य चेहरे की तुलना में बड़ा दिखता है। नेक्स्ट आ जाता है आँखों का अनुपात। आँखें जो हैं बच्चों वो बिल्कुल परिपक्व दिखाई देती हैं कि सामान्य जो है एडल्ट की तरह उसकी आईज देखने में लगती हैं, लेकिन होती नहीं है। उसकी आँखों की जो है कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता है, समन्वय नहीं होता दोनों आईज में। बालक इधर उधर देखता है, वो एक जगह पर फोकस नहीं करता है, तो उसकी आँखों का विकास पूरा नहीं हुआ। आँखों का साइज पूरा बन गया, लेकिन आँखों ने पूरी तरह से पूर्णतः काम करना शुरू अभी नहीं करा होता है। इसीलिए बालक कई बार देखने में ऐसे लगता है कि दोनों तरफ देख रहा है, जैसे भैंगों की उसका लुक आता है वैसा वो दिखता है, क्योंकि उसकी आईज में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है। नेक्स्ट आ जाता है चेहरे का अनुपात। बालक का जो चेहरा है वो उसकी खोपड़ी की तुलना में बहुत छोटा लगता है। अगर सिर को देखा जाए तो ये लगता है कि खोपड़ी का आकार ज़्यादा बड़ा है और उसकी तुलना में जो चेहरे के ऊपर अंग हैं वो छोटे हैं। उसका मुख्य रीज़न ये भी रहता है कि उस समय बालक के दांत नहीं होते हैं, तो उसके जो लिप्सिंग का जो एरिया है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है धड़ का अनुपात। बालक की जो गर्दन है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, दिखती नहीं है। गर्दन जो है ऐसे लगता है धड़ से जुड़ी हुई है। गर्दन का पोर्शन अलग से तैयार करना पड़ता है, छोटा सा पिल्लो लगाकर उसकी गर्दन की शेप देनी पड़ती है। तो इस नवजात जो है शिशु के समय में शैशवावस्था में इसकी जो धड़ है वो बिल्कुल गर्दन, मुंह और धड़ एक साथ चिपके हुए दिखते हैं। गर्दन जो है वो बिल्कुल अलग नहीं दिखती है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हाथों व पैरों का विकास। हाथों व पैरों का अनुपात। आप सबको पता है कि 14 दिन तक लगभग बालक के हाथ खुलते नहीं हैं, वो अपनी मुट्ठी को कस के बंद करके रखता है। इसी तरह से उसके पैर भी, उसकी टांगें भी सीधी नहीं होती हैं, वो पैरों को भी मोड़ कर रखता है, क्योंकि पूरी गर्भावस्था के समय उसके पैर मुड़े रहते हैं। अब वो धीरे धीरे वातावरण के साथ समायोजित होकर सीधे होते हैं, तो 14 दिन तक उसके पैर, उसकी टांगें जो है वो बिल्कुल मुड़ी रहती हैं और हाथ भी उसके बंद रहते हैं। वो हाथों की भी मुट्ठी को बंद करके रखता है। नेक्स्ट है हड्डियों का विकास। नवजात शिशु की हड्डियां बिल्कुल कोमल होती हैं, उनमें अभी कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम का जमाव नहीं हुआ होता है और हड्डियां बिल्कुल उपास्थियों के रूप में होती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। धीरे धीरे उनमें कैल्शियम का जमाव होता है और हड्डियां जो है वो कठोर होने लगती हैं। नेक्स्ट आ जाता है मांसपेशियों का विकास। मांसपेशियां भी ना के बराबर होती हैं, मांसपेशियां विकसित नहीं होती हैं। धीरे धीरे बालक को पोषण मिलता है, तभी उसके शरीर के अंदर वसा का जमाव होता है और उसकी मसल्स बनती हैं, मांसपेशियां विकसित होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है पाचन तंत्र का विकास। बालक का पाचन तंत्र अभी अविकसित होता है, क्योंकि पूरी गर्भावस्था में उसने अपनी माँ से पोषण लिया होता है, तो उसका पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। इस समय तक वो केवल माँ के दूध को पचा पाता है। माँ के दूध की स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है कि वो बालक के पाचन तंत्र के अकॉर्डिंग बनी होती है, तो इसके अलावा बालक किसी अन्य चीज़ को नहीं पचा पाता, अन्य कोई भोजन नहीं कर पाता। और माँ का दूध भी उसे थोड़े थोड़े अंतराल में थोड़ा थोड़ा दिया जाना चाहिए, ताकि वो उसे पूरी तरह से पचा पाए। नेक्स्ट आ जाता है श्वसन तंत्र का विकास।
बालक का श्वसन तंत्र भी पूर्णतः विकसित नहीं होता, लेकिन अब काम करने लग जाता है। जैसे ही बालक का जन्म होता है उसी समय बालक रोने लगता है। उसको इसीलिए रुलाया जाता है ताकि उसके फेफड़े क्रियाशील हो जाएं, उसका श्वसन तंत्र क्रियाशील हो जाए। लेकिन 14 दिन की अवस्था जो शैशवावस्था है, इस अवस्था तक बालक जो है वो जल्दी जल्दी सांसें लेता है और उसका जो श्वसन लेने का जो टाइम है, श्वसन जो दर है, वो सामान्य से बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट आ जाता है नाड़ी संस्थान का विकास। इस समय नाड़ी संस्थान मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु तेजी से विकसित होते हैं और बालक का जो ब्रेन है वो तेजी से विकास करता है, उसका मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है और मस्तिष्क का वजन इस समय 250 ग्राम होता है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम जो है वो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास करेंगे। थैंक यू।